हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 3। क्वेश्चन में गिवन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3,780 रुपये तथा 16 वर्षों में 4,536 रुपये हो जाती है। वह राशि क्या है तथा 24 वर्षों बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिएगा। इसकी मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आपको मिलेंगे तो आप इजी से सोल्व कर लेंगे। देखिए, इसको क्या करना है आपको कि ये बता रहे हैं कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 3,780 रुपये हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये हमको उस राशि के बारे में पता नहीं है, वो राशि क्या है। मान लीजिए उस राशि के बारे में हम नहीं जानते, उसको मैंने ऐसे ही उसको ब्लैंक छोड़ दिया। वो राशि 8 साल के बाद वो कितनी हो चुकी है, 3,780 रुपये वो राशि हो चुकी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहता है कि 16 वर्षों में, इसका मतलब ये हुआ कि इस 8 साल के दोबारा अगले 8 साल बाद, मतलब टोटल 16 साल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टोटल 16 साल हो जाएंगे। तो कह रहे 16 वर्षों में वो 4,536 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि वह राशि क्या है, तो 24 वर्षों बाद वो राशि क्या हो जाएगा। इसका मतलब इसके नेक्स्ट 8 साल बाद वो राशि क्या हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपका अगर स्टार्टिंग से देखो तो मूल राशि से टोटल 24 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मूल राशि से 24 वर्ष का अंतर है और आपका यहाँ 16 साल के बाद इसका 8 साल का डिफरेंस है। तो हर बार जो है पहले 8 साल की बात करता है, फिर उसके बाद फिर 8 साल। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि फिर 16 साल जो है स्टार्टिंग से, तो इनके बीच में 8-8 साल का गैप है, 8-8 साल का इंक्रीमेंट है। तो पहले अगर 8 साल में अगर वो 3780 हो गई है तो नेक्स्ट 8 साल बाद वो कितनी हो गई है, 4,536। तो अगर मैं बेटे इनका रेशो फाइंड आउट करूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस में हम इनका रेशो फाइंड आउट करते हैं कि इनका रेशो क्या आता है। तो इसको अगर मैं रेशो फाइंड आउट करूं तो देखो 3,780 का अगर मैं रेशो बनाऊं 4,536 से, तो इसको हमें काटना पड़ेगा। 18 दूनी 36, 18 कम 18, 0, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36। ठीक है, फिर इसके बाद 7 तियाँ 21, 0 हो जाएगा। 7 तियाँ 21, 7 छिक 42। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 छिक 36। तो 5:6 का रेशो बन चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो राशि मूल राशि जो भी थी उसका 8 वर्षों के बाद वो राशि कितनी हो चुकी है, वो 5 के हिस्से में हो चुकी है। मैंने इसका रेशो बना दिया। ठीक है ना, तो वो अगर 5 हिस्से में अगर वो राशि थी तो अब वो राशि 8 साल के बाद वो 6 हिस्से में हो गई है। बात समझ में आ रही है बेटे? उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो वो राशि 5 हिस्से में थी। ठीक है, जो भी राशि थी टोटल वो 5 हिस्से में थी। तो जब 8 साल बाद वो जो राशि है वो 6 हिस्से में हो गई है। ठीक है, 5 से 6 में। तो 5 से 6 में जब वो हुई है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो जो राशि जब आपकी 5 हिस्से में थी तो वो कितनी थी आपकी, 3780। ठीक है, तो अब वो 6 हिस्से में हुई है तो वो कितनी हो गई है, 4536। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो 5 हिस्से में है इसका अगर मैं 6/5 कर दूं, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसका 6/5 कर दूं तो आपका जो 6 हिस्से वाली राशि है 4536 के बराबर हो जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा अगर आप डिवाइड करके 6 से गुणा करते हो 6/5 को। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर वो 5 हिस्से में थी राशि, अब वो 8 साल बाद जो है, जो भी 8 साल में जो 5 हिस्से में राशि थी वो 6 हिस्से में हो गई है 8 साल बाद। इसका मतलब एक हिस्सा बढ़ रहा है। तो इसका अगर मैंने 6/5 किया तो इस हिस्से का आपका अगला हिस्सा आ गया। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं इसको काट के भी आपको बता दूं, मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता। देखो 5 सत्ते 35, आपका बचेगा 2, 5 पंजे 25, 5 छः 30। तो देखो बेटे 6 छिंग 36 का 6 हो जाएगा, कैरी 3, 6 पंजे 30, 3 33 का 3, कैरी 3 हो जाएगा। फिर 6 सत्ते 42 और 3 45, आपका 4,536 आगे नहीं आ गया। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं बेटे कि जैसे मैंने उस 5 हिस्से का जब मैंने 6/5 किया तो मेरा छठा हिस्सा आ गया। उम्मीद करता हूं बेटे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं बेटे, तो अगर मैं इस हिस्से का, ठीक है, अब जो अगर मैंने 4536 का इसी तरीके से मैं फिर 6/5 कर दूं तो आपका जो है नेक्स्ट हिस्सा आ जाएगा जो 24 साल में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूं तो बेटे ये क्यों ऐसा होगा मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है ना, तो 5 हिस्से में अगर ये राशि है तो 5 आपका अपॉन में है, छठे हिस्से को हमको निकालना है, 6/5 हो जाएगा। 5 से 5 वाली वैल्यू कट जाएगी तो 6 हिस्से वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। ऐसे ही अब हम मान लेते हैं कि ये आपका 5 हिस्से में 4536, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका छठा हिस्सा निकालने के लिए मुझे 6/5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 निम 45। ठीक है, इसके बाद देखो बेटे आपका 0 आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि 36 है। तो 5 सत्ते 35, फिर 5 दूनी 10.2 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12.2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 6 सत्ते 42, 1 43 का 3, कैरी 4, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और बेटे ये 6 निम 54, 54 आपका ऐसे आ जाएगा। तो 54 45
5443 है, 5443 है, 5445 नहीं है, 5443 है, ठीक है। तो 5443.2 आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो 24 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे बी आंसर है, 5443.2। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। और वो क्या कहता है, वह राशि क्या है। देखो राशि के बारे में जो है इसका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 24 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी वो मैंने आपको बता दिया। वो राशि अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको मैंने क्या कहा था, आपको मैं उस राशि को फाइंड आउट करना बताता हूँ, कितना ईजी तरीके से राशि को फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं वो राशि जो है वो पी है, जो भी प्रिंसिपल जो भी राशि थी, ठीक है। उस राशि का मैं क्या करूँगा, यहाँ से उस राशि का मैं 6/5 करूँगा। बात समझ में आ रही है ना भाई। अब मेरी राशि ये है ना, मैं अगर इसका 6/5 करूँगा तभी तो नेक्स्ट वाली राशि आएगी। तो मैंने अपनी राशि को पी मान लिया, उसका 6/5 करके किसके बराबर दिखा दिया मैंने, 3780 के बराबर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बेटा जरूर मेरा पढ़ा हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक हिट करके जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो 6 से मैं काटता हूँ, 6×6 36 हो जाएगा, 6×2 18 और 0 और 6×3 18, ठीक है ना। 6×3 18 और 0 630 आ जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं 630 की 5 से गुणा करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटे, 5 0 का 0 हो जाएगा, 5×3 15 का 5 कैरी 1, 6×5 30 और 1 31। तो 3150 रुपये इसका जो है क्या आ जाएगा, आपकी मूल राशि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 12,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज के रूप में दिया जाता है तथा यह तय किया गया कि पहले वर्ष के लिए वार्षिक दर 5%, अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% तथा अंतिम वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है। तो मिश्रधन की राशि क्या है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट पार्ट जो आपका सेकंड पार्ट था उसमें ही मैंने आपको इसको वर्क दिया था करने के लिए कि आपको सेल्फ सोल्व करना है। मैं चलिए इसको सोल्व करा देता हूँ और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कहता है कि 12,000 रुपये को अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर कर्ज के रूप में दिया जा रहा है तो पहले वर्ष के लिए 5% का ब्याज लगता है, ठीक है। तो मिश्रधन की राशि पूछ रहा है, तो टोटल जो भी मिश्रधन है तो वो हमको फाइंड करना है, मतलब मिश्रधन ए है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो 12,000 रुपये के ऊपर आपको मैं क्लियर कर दूं तो बेटे पहले वाले का जो वर्ष का है वो 5% है, तो 5/100 हो जाएगा, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ बेटे, 5/100 को मैं लिख सकता हूँ 1/20, ठीक है, 1 साल के लिए। फिर अगले इसके बाद 2 साल के लिए इसी के साथ जो है वो 10% का है, तो बेटे ये 1/10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 साल के लिए है। इसके बाद जो चौथा जो अंतिम जो वर्ष का जो ब्याज दर है वो 20% का है। तो 1 + 20% का 20/100 बेटे 1/5 होता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करके बस आपको इसका आंसर लाना है, ठीक है। आप लोगों की कैलकुलेशन काफ़ी स्पीड वाली होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें जो है कैपेबल होंगे, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये 12,000 रुपये हो जाएंगे। 12,000 रुपये का आपको क्या करना है बेटे, 21/20, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाएगा बेटे 121/100, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा बेटे 6/5। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो 3 0 से 3 0 तो वैसे ही कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपका ये जो है ये आपका 2 तिहाई 6 3 बार में यहाँ से कट जाएगा। और 5 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 12,000 के तीनों 0 तो हमारे कट चुके हैं पहले से ही। तो ये हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36 और ये 5 से बाद में काटेंगे, और ये हो जाएगा आपका 21 × 121/5। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इसको ना डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 7 = 35, 7 बार में चला जाएगा, पॉइंट लगा देंगे बेटे, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 7.2 की 21 और फिर 121 से गुणा करनी है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 21 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, वैसे इजी नंबर क्वेश्चंस तो वैसे इजी है। देखो 21 दूनी कितना होता है, 42 का 2 कैरी 4, ठीक है। 2 7 14, 140 और 7 147 और 4 कितना हो जाएगा, 151। एक डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे बेटे 121 से। तो 121 दूनी कितना होता है, 242 का 2 कैरी 24, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 121 से कम 121 और 24 कितना हो जाएगा, 31, 41 और 4 45। तो 145 हो जाएगा आपका। तो 145 का 5 कैरी 14, ठीक है। फिर 121 पंजे कितना होता है, 12 पंजे 60, 600 12 पंजे 60, 605 हो जाएगा। और 14 कितना होता है, 619, 619 का 9 कैरी 61, ठीक है, 61 आ जाएगा कैरी। तो आपका 121 से कम 121 और 61 कितना हो जाएगा, 120 और 60 80 और 121 80 1 81 और 61 82। तो 182 आ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ
तो ये बेटा 17 की जगह 18,295.2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा आप लोगों को अपने जो है ना कैलकुलेशन में स्पीड बनाना है, सबसे पहला काम आप लोगों के लिए यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 5,046 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्ष तथा दूसरे भाग को 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में मिश्रधन समान हो तो पहले भाग की राशि क्या है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कह रहा है 5,046 रुपये हैं जिसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो 5,046 रुपये को अगर 2 भागों में बांटा जा रहा है तो पहले भाग को अगर मैं मान लेता हूँ x रुपये है और दूसरे भाग को मान लेता हूँ 5,046 माइनस x रुपये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि दोनों स्थितियों में मिश्रधन समान है तो आपको फार्मूला तो पता ही है मिश्रधन का क्या होता है। एक सेकंड, ये आपका पिछला क्वेश्चन आ गया। दोनों भाग के बारे में आपको पता ही है कि मिश्रधन क्या होता है। मान लेते हैं कि पहले का जो मिश्रधन है, पहले भाग की जो राशि है वो x रुपये की है। इसका मिश्रधन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 1+, ठीक है, और 5% की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 5/100 की पावर 3 वर्ष के लिए है। तो पहला मिश्रधन यहाँ से आ जाएगा, दूसरा मिश्रधन क्या हो जाएगा आपका 5,046 माइनस x। ठीक है, तो इसका आपका 1+ आप 5/100 की पावर 5। तो दोनों मिश्रधन बराबर बता रहे थे, मैंने बराबर दिखा दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ये 5 से बटे 20 टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 21/20। क्या आ जाएगी 21/20। तो यहाँ पे आपका x इंटू ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 5 20 टाइम में 100 है तो 20 एकम 20 21। तो 21/20 गुणा 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21/20। ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे 1/20। तो ये भी 21/20 ही हो जाएगा। तो आपको पता है कि 50 या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग तो आपको पास सेल्फ होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे जो x के साथ जो वैल्यू है ये भी 5/100 है, ये भी 5/100 है। ठीक है, 1+ हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ बस पावर 2 बच जाएगी। तो आपका आएगा क्या, यहाँ से बचेगा आपका x बराबर 5,046 माइनस x। ठीक है, और आपका यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 1+ 5/100 को क्या लिखेंगे बेटे 21/20। तो 21/20 का स्क्वायर बचेगा। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441/400। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको 400 की अगर मैं इधर गुणा कर दूँ तो 400x तो इधर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 441 से गुणा कर देंगे 5,046 में गुणा 441, और यहाँ बचेगा बेटे माइनस का 441 x। ठीक है, तो अगर मैं माइनस का 441 x उधर ले आऊँ तो आपका बचेगा यहाँ पे 841 x बराबर, ये बचेगा आपका 5,046 गुणा 441। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो बेटे 8,841 को मैं इससे काटूंगा। ठीक है, तो ये कैसे कटेगा, देखो 8 5 40, 8 6 48, तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 8 6 48 और 41 6 का कितना होता है, तो 4 5 20 और 6, तो आपका हो जाएगा बेटे 5,000 841 है तो 841 छिक्का, तो 841 की मैं 6 से गुणा करके दिखा दो बेटे 5,046 ही आएगा, मुझे क्लियर है। देखो जैसे कि मैंने अगर 841 की किससे गुणा करी, मैंने 6 से कर दी, तो देखो 6 कम 6, ठीक है, 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, ठीक है, अच्छा 8 6 48 और 2 50, तो 5,046 आगे नहीं आ गया, तो 6 बार में डायरेक्ट कट चुका है। इसके बाद आपका 441 की अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो पहले भाग की राशि पूछ रहा है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, पहले भाग को हमने x माना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 6 कम 6, 6 चौक 24 का 4 कैरी 2 और 6 चौक 24 और 2 26 46 इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 15,625 रुपये बैंक में जमा करता है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में करता है, ध्यान रखना। यदि बैंक 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करती हो तो 3 वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने रुपये हो जाएंगे। देखो एक बात बताओ, देखो वो क्या कहता है कि जो भी वो पैसा जमा करता है, मान लो 15,625 रुपये जमा करता है, ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में जमा करता है, ध्यान रखना, हर साल
और उसको ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर उसको ब्याज मिलता है तो 4% अगर मैं इसका बना दूं तो 4% वार्षिक दर जो होता है बेटा वो 1/25 होता है, 4/100। ठीक है, तो अगर ये 1/25 में इसका करता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होता है कि 3 वर्ष तक की बात कर रहा हूँ, 3 वर्ष तक इसके पैसे देखते हैं। तो 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखो 25 6 का 150 हो जाएगा आपका, बचेगा कितना 6। ठीक है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना इसका 12। ठीक है, फिर आपका 25 पंजे 125 हो जाएगा, 625 यहाँ से आ जाएगा, फिर 625 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद 625 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका 3 साल का ये साधारण ब्याज निकल गया। हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि यदि हर बार वो जमा करता है तो फिर इसके बाद इसका मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर मुझे करूँ तो बेटे 625 का 1/25 25 होता है। ठीक है, नहीं 25 एक सेकेंड, 1 अगर मैं 25 करूँ इसका तो 25 दूनी 50 और ये 225 हो जाएगा भाई। 25 दूनी 50 आपका बचेगा कितना 12, 25 पंजे 125, ये 25 ही हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे भी आपका 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा। कैसे, देखो इस वाले का, देखो पहले वाले का ब्याज दूसरे साल और तीसरे साल। ठीक है, फिर इस दूसरे वाले का ब्याज तीसरे साल। अब इस दूसरे वाले का ब्याज जो ब्याज पे जो ब्याज रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका 25 का 1/25 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल चुका है कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज इसका। बट वो पूछ क्या रहा है कि हर साल वो जमा करता है। ठीक है ना, तो अगर वो पहले साल जमा करता है तो उसको ब्याज कितना मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, पूरा पैसा कंप्लीट पैसा मिलेगा। इसमें सारे पैसे आपको जोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से जोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन अब स्टार्ट हुई है, यहाँ पर ध्यान रखना। पहले साल अगर वो 15,625 रुपये जमा करता है तो 3 साल के बाद उसको पूरा का पूरा ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। तो ये आपका बेटे इसको ऐड करना पड़ेगा। देखो 15,625 में आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको 625 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 36 18 1875 तो ये हो गए 1875। इसके बाद आपका बेटे 25 या 75 और 76 रुपये ये हो गए, 76 ये हो गए। इसको जोड़ दो तो इसका कितना आ जाएगा बेटे, 5 5 10 6 16 का 6 कैरी 1 7 दूनी 14 2 16 और 1 17 का 7 कैरी 1। ठीक है, 8 और 1 9 1 10 5 15 का 5 कैरी 1 6 हो जाएगा। और ये 16,556 तो ये हो गए। इसके बाद अब देखो, मान ले मैंने एक ही फार्मूले में आपको सारी बातें समझाऊंगा। ये कह रहा है कि जब पहली बार जब वो जमा करता है बैंक में तो 3 साल का ब्याज के साथ पूरे पैसे ये हो गए। इसके बाद जब दूसरे साल वो बैंक में जब पैसे जमा करने जाएगा तो ध्यान रखना कि अब इस पूरे पैसे के साथ ये 2 साल का ब्याज इसमें काउंट होगा। ठीक है ना, तो दूसरे साल में कितने रुपये हो जाएंगे आपके, तो अगर आपको मैं बता दूं बेटे तो ये आपका हो जाएगा 15,625 में 15,625 में आपका कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 दूनी 1250 1275 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। तो 1275 रुपये। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1275 लिखना पड़ेगा, 1275। तो बेटे 5 5 10 का 0 7 2 9 1 10 का 0। ठीक है, और आपका बचेगा 1 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 9 आ जाएगा यहाँ से, और आपका बचेगा ये 9 है, ध्यान रखना 4 नहीं है, ये क्या है आपका 9। ठीक है, तो आपका 6 2 8 1 9 और फिर 5 और 1 6 और 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16,900 यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है 16,576 तो यही था। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। तो ये 1275 है ना, 5 5 10 का 0 7 2 9 1 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 5 और 1 6। एक सेकंड, अच्छा ये 1875 था, ये 1875 था ये। तो यहाँ 5 5 10 6 16 कैरी 1 7 2 14 2 16 1 17 का 7 कैरी 1 8 1 9 8 2 10 4 14 15 5 कैरी 1 5 और 1 6 और 1 7, ये 1700 हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा 1700, 17,000। ठीक है, ये 16,900 हो जाएगा, वो 17,576 हो जाएगा। इसके बाद आपका एक लास्ट साल का बचेगा जो आपका सिर्फ साधारण ब्याज के साथ ऐड होगा, ये वाली वैल्यू। तो इसको अगर मैं आपको बता दूँ तो 15,625 जो है, 15,625 में आपको बस 625 ऐड करना है, 625। तो 0 2 2 4 और 1 5 6 दूनी 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 16,250। तो 16,250 इसमें ऐड हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या है बेटा आपका नंबर, एक तो आपका 17,576 है। ठीक है, दूसरा कितना है 16,900। आपका तीसरा कितना है 16,250। तो 16,250 है। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ बेटे, 0 है ये, 6 एज इट इज़ रहेगा, 7 5
12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 9 5 14 1 15 2 17 का 7 कैरी 1 आपका हो जाएगा बेटे 6 दूनी 12 6 18 1 19 और 1 20 का 0 कैरी 2 और 2 1 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 50,726, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसमें जो है ज़्यादा कैलकुलेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या 40,000 रुपये है, 40,000 है। शहर की जनसंख्या की बात कर रहा है, तो जनसंख्या 40,000 है। यदि इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हो तथा जनसंख्या वृद्धि का संयोजन प्रत्येक वर्ष हो, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 40 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से अगर मैं 5% के हिसाब से अगर मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूं तो जनसंख्या निकल जाएगी। तो 40,000 का 3 वर्षों के लिए अगर वार्षिक जो है संयोजन हो रहा है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो इसका अगर मैं 5% बताना चाहूँ तो बेटे 5% क्या होता है, 5/100, जिसको मैं 5/100 को डिवाइड करूँगा तो 1/20 हो जाएगा। तो मुझे 20 से डिवाइड करना है 40,000 को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बेटे 2,000 आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी क्लियर कर सकते हो बेटे। देखो 4,000 रुपये तो 10% होता है 40,000 का, डायरेक्ट एक जीरो बचा दोगे तो आपका पूरा 10% 4,000 हो जाएगा। तो आपका 5% की बात कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 2,000 हो जाएगा 5%। तो पहले साल के लिए 2,000 रुपये हो गए, दूसरे साल के लिए फिर 2,000 रुपये हो जाएंगे, फिर तीसरे साल के लिए फिर 2,000 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद क्या कहता है, 3 सालों की बात कर रहा है। इसके बाद फिर इसका जो है 5%, तो 1/20 इसका फिर करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, क्योंकि हम अब निकाल रहे हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका अगर मैं 1/20 करता हूँ तो ये हो जाएगा, इसका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, आपका 100 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा 2,000 का। फिर यहाँ पे आपका इस 2,000 का दूसरे साल और तीसरे साल ब्याज आ जाएगा। फिर इस 2,000 का जो दूसरे साल में इसका 100 रुपये तीसरे साल में ब्याज आ जाएगा। और इस 100 का 1/20 अगर मैं कर दूँ तो बेटे 5 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा तीसरे साल में। कंप्लीट ब्याज आ चुका चक्रवृद्धि ब्याज। आपका पूछा 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट जो है ना आपकी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे 40,000 तो जनसंख्या पहले से ही थी, ठीक है। 2 4 6,305 ये हो गई, 6,305 ये हो गई है। तो आपको मैं ये बेटे जीरो का ध्यान रखना, 5 एजिटीज रहेगा, 0 एजिटीज रहेगा। तो ये 40,000 है, ये 6 नहीं है, ये 40,000 है कंप्लीट। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 6 और ये 46,305, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल जनसंख्या 3 वर्षों के बाद 46,305 जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 300.86 रुपये का अंतर है, वह राशि क्या है। देखो 300 रुपये 86 पैसे का अंतर बता रहा है 7% की दर से 3 वर्षों में। तो एक बात बताओ, हमको तो पता ही नहीं ना वो राशि क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर हमको राशि के बारे में नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि वो राशि 10,000 रुपये है, ठीक है। अगर उस 10,000 रुपये का मैं 7% बताऊं तो बेटे इसका जो 1% होगा वो 100 रुपये होगा। तो 7% कितना हो जाएगा, 700 रुपये, ठीक है ना। 7 से गुणा कर देंगे 100 की, 3 वर्षों में पूछ रहा है वो। तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 7/700 का, 7 दूनी 14, 7 या 2,100 रुपये, तो यही होगा, ठीक है। और वो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर मैं इसका 7% निकालूं तो 7/7 49 रुपये यहाँ से आ जाएंगे 2 साल के, और इस 700 का 49 रुपये यहाँ पे आ जाएगा तीसरे साल का। और इस 49 का 7% क्या हो जाएगा, तो 0.49 की 7 से गुणा कर देंगे तो 7% यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 7 63 का 3 कैरी 6, 9 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा। तो 34 हो जाएगा आपका 3.43 यहाँ से आ जाएगा 3.43। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों में इतने का अंतर है। तो साधारण ब्याज तो आपका ये हो गया कम्प्लीटली, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, है ना। अंतर आपका ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अंतर हमारा कितना है बेटे, तो ये हो जाएगा 50, 100, 150, तो 147, तो यही हो गया, ठीक है ना, 3 कम करके, और 3.43 यहाँ जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा बेटे 150.43। और पूछ क्या रहा है वो, पूछ रहा है 300.86। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटे, तो अगर मैं इसकी 2 से गुणा कर दूं तो देखो 150 दूनी 300 होता है ना, 300.43 दूनी कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिया, तो अगर मैंने इसमें अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो इस अंतर के बराबर आ गया। तो यही 2 से गुणा मैं यहाँ कर दूंगा तो मेरी पूरी राशि आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटे, 20,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो इस तरीके से हमको अपनी वैल्यू माननी है और वहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेरा अंतर 150 आ रहा था, 150.43 मैंने 2 से गुणा करा, मेरा उसके अंतर के बराबर आ गया। तो वही 2 से गुणा मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी अपनी राशि पे, तो उसकी राशि आ जाएगी जो उसकी राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज देने से प्रथम 2 लगातार वर्षों में क्रम से 320 और 336 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं, तो वार्षिक दर तथा मूल राशि क्या है। एक बात बताओ,
भाई हमें नहीं पता वो राशि क्या है, मैंने मान लिया राशि पी रुपये की है, ठीक है। पहले वर्ष में 320 का ब्याज मिल रहा है और दूसरे में 336 का, तो इसका मतलब साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर ही होना चाहिए ना, 320 ये भी होना चाहिए फिर। तो इसका मतलब आपका ब्याज दूसरी साल कितने में लग गया बेटे, 36 बनाने के लिए 16 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से रेट परसेंट तुरंत निकल जाएगा। देखो ये आपका क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है, ठीक है ना। आपको मैंने पहले भी इसका फार्मूले बता रखे हैं इससे पहले वाले पार्ट में, कि रेट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए या तो ये बटे ये कर लो या तो ये बटे ये कर लो, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, तो ये बटे ये कर लेंगे, तो 16 बटे क्या हो जाएगा 332 गुणा 100, ठीक है। यहाँ रेट परसेंट 16 दूनी 32, 20 आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो आर की वैल्यू आपकी 5% आ गई, नहीं आ गई, तो डायरेक्ट ही फाइंड आउट हो गया। तो आर की वैल्यू 5% आ गई। तो अगर आपकी आर की वैल्यू 5% आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 5% 320 है। तो एक बात बताओ, हमें राशि का पता नहीं, उस राशि का 5/100 भाग जो है ना पी का, वो 320 के बराबर है। तो 5 6 का 30, 5 4 का 20, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा 6400। उम्मीद करता हूँ बेटा मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। तो रेट परसेंट 5 हो गया और राशि हो गई आपकी 6400। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 103.50 रुपये हो, मतलब 103 रुपये 50 पैसे, तो वह राशि क्या है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो अब वही वाली बात आ गई ना, हमें राशि का पता ही नहीं क्या है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि वो राशि जो है आपको ऑप्शन देखना है कि यहाँ पे हम रखना क्या चाहते हैं। देखो 500 600 700 के लगभग में ध्यान आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 500 रुपये मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 500 रुपये। तो कह रहा है किसी राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो इसका अगर मैं 15% का वार्षिक निकालूँ, ठीक है ना, तो पहला और दूसरे 2 वर्ष की बात कर रहा है वो। तो कह रहा है कि यहाँ से 15% जो है बेटे, देखो इसका जो 10% होगा, इसका 1% 5 होगा 500 का, तो 15 पंजे 75 रुपये हो जाएंगे। इसके कितना 15%। तो अगर मैं इसका 75 रुपये यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसका 15% निकालूँ तो देखो 1% तो 0.75 हो जाएगा, 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 बजे 75 का 5 कैरी 7, 15 से 105 और 7 हो जाएगा 112। तो यहाँ से 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, 11.25 रुपये आ जाएगा। तो 11.25 आ जाएगा। कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 103.50 रुपये है। तो मेरा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा बेटे 75 10 85 और एक 86.25 है मेरा तो 86.25 है। तो मुझे बनाना कितना है, 103.50 बनाना है ना। तो मैं क्या करूँ कि 103.50 बन जाए, तब मैं कुछ नहीं करने का, 103.50 के ऊपर गुणा, अब बटे में 86.25 से डिवाइड, मेरा तो ये कट जाएगा ना, तो 103.50 आगे नहीं आ गया। तो मुझे यही चीज़ जो गुणा भाग करा है वो मुझे 500 के साथ करना पड़ेगा। तो 500 के साथ किसकी गुणा करनी है, 103.50 की, और डिवाइड किससे करना है, 86.25 की, 86.25 की। तो आपको क्लियर हो गया बेटे, पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे वाले आपस में कट जाएंगे। बस अब आपको यहाँ पर सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही आपके वो राशि आ जाएगी जो भी आपकी राशि है, ठीक है। तो देखो कैसे कटेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ये 86.25 देखो 25 ये हो जाएगा आपका 25 तिहाई 75, ठीक है। आपका बचेगा कितना 11, ठीक है। 25 चौका 100, फिर आपका 12 बचा, 25 5 125, और यहाँ देखो 25 दूनी 50, 20 बार में ख़त्म हो गया, नहीं हो गया। अब इसको फिर काट देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो यहाँ पे 345 है, देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, एक सेकेंड 5 से काट लेते हैं, अभी रुक जाओ, 5 6 30, 5 6 30, 5 9 45, तो ये आपका 69 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी 5 से ही काट लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, एक बचेगा आपका 5 दूनी 10, 5 7 35 0, ठीक है। फिर आपका बचेगा यहाँ पे 69 हो गया ना। तो 69 को देखते हैं, ये आपका तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ठीक है, 300 हो जाएगा। और ये 6 पंज चौक 24, 9 चौक 36, थोड़ी सी गड़बड़ सी हो रही है इसमें बेटे, 103.50 86.25, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने लग रहा है। एक सेकंड 2 मिनट में इसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है कि 500 रुपये, 500 का 15% बता रहा है, तो बेटे 15 पंजे 75 हो जाएगा ना।
₹75 यहाँ से आ गए और ₹75 यहाँ से आ गए। ठीक है, इसका अगर मैं 15% बताऊँ तो आपका ₹75 का 15% हो जाएगा आपका 0.75 की 15 से गुणा कर दें। 15 पंजे 75 का 5 कैरी 7, 15 सत्ते 100, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105 और 7 112। ठीक है, 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा 11.25। ये हो जाएगा 75 से 85 86.25 हो जाएगा। ठीक है, 86.25। तो अगर मैं 86.25 को मुझे कितना बनाना है, मुझे 103.50 बनाना है, मैं किससे गुणा करूं? तो इसको 103.50 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 103.50 से गुणा और 86.25 से डिवाइड। ठीक है, तो इससे कट जाएगा। आप 103.5 यहाँ पे भी मुझे वही करना पड़ेगा, क्या कि 103.50 से गुणा और 86.25 से डिवाइड। तो यहाँ से 2 पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 0। ठीक है, 20 बार में चला जाएगा आपका। ये 103.5 है, 10 350। तो ये हो जाएगा आपका 345 का 3 तिहाई 9, 900, 1 सेकंड, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 15 से काट देते हैं, 15 छिका 90, आपका बचेगा कितना 13, 15 निम्मा 135, ये 15 छिका 90 होता है ना, 15 निम्मा 135 0। ठीक है ना, 23 तिहाई 69 हो जाएगा। देखो 3 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, आपका बचेगा यहाँ 20 और यहाँ बचेगा 30। 20 तिहाई कितना होता है बेटे, 20 के 30 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 और 2 0 आपका आ जाएगा। 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।